a person came to me and said, "Oh, sir, my relative had a cardiac arrest." And I was really sad for him. I said, "Oh, I'm so sorry for your loss." But he said, "No, no, my patient is okay today." And what he was doing, he was confusing between the term cardiac arrest and a heart attack. His relative actually had a heart attack and he was using the term cardiac arrest. So there is a lot of confusion in the general public. What is a heart attack and what is a cardiac arrest? I am Dr. Vivek Mahajan. I am Director Cardiology at Fortis Hospital, Kalyan, and we deal with all this heart attack and cardiac arrest case regularly. So I'll throw some light about what is the difference between heart attack and a cardiac arrest. So क्या होता है डिफरेंस इन दोनों के बीच में? हार्ट अटैक मतलब जो हृदय की नसें होती हैं, आर्टरीज ऑफ द हार्ट, उसमें धीरे धीरे करके ब्लॉकेजेस आना चालू हो जाते, फिर किसी स्ट्रेस के कारण और या फिर किसी दिन आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया या फिर मेंटल स्ट्रेस हो गया, नींद नहीं हुई ठीक से, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हुआ, तो उसके वजह से ये ब्लॉकेज में चेंजेस आ जाते हैं, ये ब्लॉकेज फट जाता है, पिंपल जैसे फट जाता है और उसमें से गंदा मटेरियल निकलता है। वैसा ही मटेरियल ये ब्लॉकेज से बाहर निकल के हृदय की नसों में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके साथ कांटेक्ट में आ जाता है और ये ब्लड क्लॉट होने लग जाता है। तो अगर ये ब्लॉकेज 50% है, 60% है, 90% है और ये फट गया और वो ब्लड के साथ वो कांटेक्ट में आ गया अंदर की चर्बी वाला गंदा मटेरियल, तो ब्लड क्लॉट होने लग जाएगा और वो नस में अचानक से ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा। जो नस बह रही थी, ब्लड फ्लो आगे जा रहा था, कुछ सेकंड्स में वो पूरी तरह से ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा और आगे का जो हृदय का टिश्यू है, मायोकार्डियम जिसको बोलते हैं, हार्ट का मसल जिसे बोलते हैं, उसको ब्लड फ्लो जाना बंद हो जाएगा। ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा तो उस टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, खाना पीना नहीं मिलेगा और वो टिश्यू की डेथ होने लग जाती है। तो इसको कहते हैं हम लोग हार्ट अटैक। तो हृदय का ब्लड सप्लाई बंद होना मतलब हार्ट अटैक। इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक जनरल टर्म्स में बोलते हैं। और इसका इमीडिएट उपाय है कि इसको एंजियोप्लास्टी करें इमीडिएटली और ये नस को ओपन करे और ये हार्ट का मसल को हम लोग बचा सके। तो हार्ट का मसल बच गया तो हार्ट वीक होने से प्रिवेंट हो जाएगा और आपका लाइफ आगे जाके सही रहेगा, क्योंकि आप वीक हार्ट के साथ रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जियोगे। अब ये हो गया हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि हमारा हृदय जो होता है उसमें सूक्ष्म फाइन इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है, ऐसे बोल सकते हैं सादी भाषा में। तो ये इलेक्ट्रिकल वायर्स के जरिए ही हमारे हार्ट का पंपिंग चलता रहता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के द्वारा हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कभी कभी बहुत बड़ा हार्ट अटैक इमीडिएटली आ गया या फिर पहले भी आ चुका है और इसके वजह से हार्ट आपका वीक हो चुका है, 40% के नीचे आपके हार्ट का पंपिंग कमज़ोर हो चुका है, तो ये इलेक्ट्रिकल वायर सारी डिसरप्ट हो जाती है। ये डिसरप्ट हो जाती है तो इलेक्ट्रिकल जो स्मूथनेस होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो डिसरप्ट हो जाता है और सादी भाषा में बोले तो शॉर्ट सर्किटिंग टाइप इलेक्ट्रिक करंट्स हार्ट में फैल सकते हैं। जो हार्ट अच्छे से पंपिंग कर रहा था 70 की गति से, वो शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से अचानक 300 या 400 की गति से फटाफट पंप करने लग जाएगा और इसके वजह से क्या होगा कि हृदय थक जाएगा 2-3 मिनट में और हृदय पूरी तरह से बंद पड़ जाएगा। अगर हृदय 2-3 मिनट के ऊपर 3-4 मिनट के ऊपर बंद रहता है तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाता है और 4 से 5 मिनट अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिला तो ह्यूमन बीइंग या इंसान की डेथ हो जाएगी और वो फिर वापस नहीं ला सकते। तो इसमें क्या होता है कि हमें इसमें आर्टिफिशियली बाहर से कार्डियक मसाज देने पड़ते हैं। जो काम हृदय खुद नहीं कर पा रहा है हमें बाहर से किसी को करना पड़ेगा। इसको कार्डियक मसाज कहते हैं, इसको CPR कहते हैं। तो CPR के जरिए हम बाहर से एक्सटर्नली चेस्ट को कंप्रेशन दे सकते हैं। 100 या 110 की गति से हम लोग हार्ट का पंपिंग बाहर से चला सकते हैं। ऐसा करते करते पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए या फिर किसी ऐसी जगह पे पहुंचाना चाहिए जहां पे हम एक्सटर्नली शॉक दे सके हृदय को। अगर हम एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर से एक शॉक दे सकते हैं हृदय को तो ये जो डिस्टर्ब्ड इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं और हृदय की गति को फिर से हम लोग नॉर्मलाइज कर सकते हैं और ये पेशेंट को हम लोग बचा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं CPR देना। CPR दे के पेशेंट का हृदय चालू रखना और शॉक दे के रिदम रिवर्ट करना। और इसका लॉन्ग टर्म बचाव है मेडिसिन और पेस मेकर होता है जिसको हम लोग AICD बोलते हैं। ऐसे पेशेंट को हम लोग पेस मेकर डालते हैं ताकि फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स ना। तो ये है कार्डियक अरेस्ट। दोनों का डिफरेंस समझिए, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। थैंक यू।